नमस्कार दोस्तों, ऑल टी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ से सीटेट अन्य सभी टेट में प्रश्न आते ही हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और आपको लगेगा कि यहाँ से प्रश्न बन रहा है तो उसे आप नोट भी कर ले। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ से प्रत्येक सीटीईटी में या अन्य कोई भी टीईटी होता है वहाँ पर प्रश्न आते ही हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर देखेंगे। टॉपिक का नाम है आपका कि विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान करना है। यहाँ पर आपको विकलांग तथा जो अधिगम में सीखने में कमजोर हैं या उनके अंदर कोई ऐसी खामियां हैं उसे पहचान करना है आपको। तो सबसे पहले हम विकलांग बालक के बारे में जान लेते हैं। विकलांग बालकों से तात्पर्य उन बालकों से है जो मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं। इस प्रकार के बालकों में सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या सामाजिक विकास में कमी या दोष होता है, जिसके कारण उन्हें अधिगम में कठिनाइयां होती हैं एवं इसका प्रतिकूल प्रभाव उनकी उपलब्धियों पर पड़ता है। अब कैसे पड़ता है तो हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका शारीरिक रूप से विकलांग बालक, जो शारीरिक मतलब शरीर से विकलांग है। जैसे शिक्षा की दृष्टि से शारीरिक रूप से विकलांग बालक वे हैं जिनके शरीर का कोई अंग अथवा ज्ञानेंद्रिय, अब यहां से आप तात्पर्य समझ सकते हैं। दूसरा, जैसे इन्होंने कहा है कि इतनी असामान्य होती हैं कि उसके कारण उन्हें शिक्षा प्राप्त करने एवं समायोजन करने में विशेष कठिनाइयां होती हैं। जैसे दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, मूक या हकलाने वाले बालक इस तरह के हो सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण है उसे हम देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका वो है श्रवण दोष युक्त छात्र। इसे देखते हैं। शैक्षिक बातचीत और सीखने में सुनने की क्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। स्वाभाविक है, जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आप समझेंगे क्या। जो विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएं उसके अधिगम की क्षमता को प्रभावित करती हैं। अब देखिए, श्रवण समस्याओं के कारण वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि ऐसे बालकों की पहचान करके उनमें सुधार करने की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। आगे है आपका कुछ प्रमुख अधिगम अशक्तता। इसे हम देखते हैं। पहला है आपका अफेजिया। भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को अफेजिया कहा जाता है, जो बोलने से, भाषा से। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। ये सभी अशक्तताएं जो हैं उसे आप याद कर लेंगे, ये अधिगम से संबंधित है। दूसरा है आपका अलेक्सिया। मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या पाठ्य अंधता या विजुअल मतलब अफेजिया भी कहा जाता है। यह एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया है। अलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया जैसी अधिगम अशक्तता होना भी संभव है, किंतु प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है। अब हम तीसरा देखते हैं आपका
डिस्क्लेसिया। डिस्क्लेसिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकार से है, पढ़ने के विकार से। इस अधिगम अशक्तता में बालक को पढ़ने में कठिनाइयां होती हैं क्योंकि वह कई अक्षरों जैसे बी एवं डी में विभेद नहीं कर पाते। डिस्लेक्सिया से पीड़ित बच्चे स्व और वाज को, जैसे कि इसमें मतलब ये यहाँ पर ये कहना है कि इसमें जो ये बोलते हैं स्व और वाज, इसमें जो है अंतर नहीं कर पाते हैं, वो दोनों को एक ही जैसे बोलते हैं। इसी प्रकार से आपको पता लगाना है। अब देखते हैं हम अप्रेक्ष्या। अप्रेक्ष्या है आपका अप्रेक्ष्या में, अप्रेक्ष्या ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिज कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम मतलब मस्तिष्क का ऊपरी एवं अगला भाग, इसमें क्षति के कारण ऐसा होता है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। आगे है आपका अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार डिस्प्रेक्सिया है जिसमें व्यक्ति मस्तिष्क में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिज कौशलों में निपुण नहीं हो पाता और वह हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता। डिस्प्रेक्सिया तंत्र संबंधी विकार है जिसे सेंसरी इंटेग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप यहां पर देख लीजिए, सेंसरी इंटेग्रेशन डिसऑर्डर कहा जाता है। पांचवा देखिए डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अशक्तता को कहा जाता है। इसमें या तो बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती। सामान्यतः इसका कारण हाथ, हथेली या उंगलियां संबंधी गड़बड़ियों से होती हैं। इसके अतिरिक्त मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियों के कारण भी यह अधिगम अशक्तता संभव है। छठा है आपका डिस्कैलकुलिया। क्या है? डिस्कैलकुलिया। यह ऐसी अधिगम अशक्तता है जिसमें बच्चे गणित, अंकगणित को समझने में कठिनाइयां का अनुभव करते हैं। इससे न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? न्यूमलेक्सिया। डिस्कैलकुलिया, लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, वर्बल या वर्बल डिस्कैलकुलिया, प्रैक्टोग्नेस्टिक और डिस्कैलकुलिया, ऑडियोनॉटिक डिस्कैलकुलिया, इतने सारे नामों से जाना जाता है। सातवां है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार का प्रतिकूल प्रभाव बालक के मनस्थिति हमेशा निम्न रहती है, अलग रहती है। आठवां है आपका डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं और वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान आप कैसे करेंगे? अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान अत्यंत सरल है। इस प्रकार के छात्रों में निम्नलिखित प्रकार की समस्याएं देखी जाती हैं। पहला है आपका कि छात्र उचित प्रकार से पढ़ नहीं पाता, यद्यपि उसके मौखिक उत्तर बुद्धि
महत्वपूर्ण होती हैं। दूसरा, छात्र उचित प्रकार से पढ़ तो पाता है किंतु मौखिक अभिव्यक्ति में वह कठिनाइयां का अनुभव करता है। तीसरा है कि कुछ छात्र वर्तनी में त्रुटियों या त्रुटियां करते हैं। वे शब्दों के अक्षरों को सही क्रम में नहीं लिखते या शब्दों के कई अक्षरों को लिखते समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार के छात्र संख्याओं को लिखने में भी गलतियां करते हैं, जैसे 12 को 21 एवं 89 को 98 लिखना आदि। मन व्याकुल रहना, समय सारणी के अनुसार कार्य न कर पाना आदि इनकी समस्याएं होती हैं। सदैव उदास रहना, गृह कार्य को विलंब से करना, कक्षा में देरी से आना, ये सब अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान की कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट बातें हमने आपके सामने रखा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है आपका कि चतुर प्रतीत होने एवं कोई भी शारीरिक दोष ना होने के बावजूद पढ़ाई में कमजोर होना एवं परीक्षा का निष्पादन ठीक से नहीं कर पाना। और उसके आगे वाला है आपका कभी कभी इतना अधिक उत्तेजित हो जाना कि वह किसी भी कार्य को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है। पढ़ते समय शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देना तथा शब्दों में निहित अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। शब्द एवं ध्वनि के बीच साम्य स्थापित करने में कठिनाइयां तथा शब्दों के उच्चारण में कठिनाइयां आदि। इन्हीं सभी बातों से आप पहचान करेंगे कि अधिगम अशक्तता वाले छात्रों में किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं। तो मैंने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के बीच में रखा है, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसमें से जो नोट्स बनता है उसे नोट्स बनाइए, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान हो, यहाँ से प्रश्न तो आएंगे ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।